नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। हम लोग करंट अफेयर को देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस पे बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स लाऊंगा जो कि आपको 50 से ठीक है ना 55 इनके बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सभी हम लोग MCQ करने वाले हैं। क्वेश्चन देखने और फिर आंसर आपके मन में सोचना है। MCQ के तौर पर ये रहेगा जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर और इस प्रकार से आपका पहला आज का क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिशन एक ऑर्बिटर मिशन था? ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है चंद्रयान 1 और 2 दोनों को हम लोग सम्मिलित किए हैं। निम्न में से कौन सा एक मिशन ऑर्बिटर मिशन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। तो इसको देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। इसी प्रकार और देखेंगे आज का जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मिशन चंद्रयान ठीक है 1 कब लॉन्च किया गया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है क्योंकि वो पूछ सकता है कि इधर से भी वो पूछा जाए। तो 22 अक्टूबर 2008 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा और इस प्रकार से वो रहेगा, मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 की इस बार बात की गई है। ये 22 जुलाई है, इसको याद रखना, और 2019 है। वो 22 अक्टूबर था पहले वाला। ठीक है, पहले वाला क्या था यहाँ पे देखेंगे 22 अक्टूबर था, और जो दूसरा वाला रहेगा ये 22 जुलाई है। इसी को आपको पकड़ना है कि किस प्रकार से आपको घुमा सकता है। तो 22 जुलाई 2019 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपके पास, मिशन चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। GSLV Mk3 और M1। तो पहले ही आपके पास ऑप्शन था जो कि कौन सा है, GSLV Mk3 M1, इसका सही आंसर हो जाएगा। M4 जब बोले तो M4 अभी वाला है, इसको याद रख लेना है ना। ये M3 तो रहेगा लेकिन साथ में M4 है, वो अभी वाला है। देख लेंगे आगे इसका क्वेश्चन बना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, चंद्रयान 2 में कौन कौन से हिस्से शामिल थे? इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका सही आंसर तो ये है, लेकिन ये चंद्रयान 3 के साथ ठीक है ना इसका कंपेयर भी होगा, आगे मैं इसको बताते चलूँगा। सही आंसर ये है, इसमें आर्बिटर भी था और लैंडर भी था और रोवर भी। नेक्स्ट देखेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखेंगे, इसके लैंडर का नाम क्या था इसको आपको देखना है। तो विक्रम, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ठीक है ना, इसके लैंडर का नाम था, इसको आपको देख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम। क्लियर है? आप लोग सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और वीडियो पॉज करके आप अपने मन में आंसर सोचते जाएंगे। एक प्रकार से आपका टेस्ट है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले भारत ने किस वर्ष आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? मैं यहाँ पे समझाने वाला काम कम कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी वीडियोज़ आ चुके हैं इन पे काल बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में आ गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए टेस्ट है, इसको अच्छे से आपको देखना है। आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, आप कितने इस पर सही कर पाते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी 2020। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च ठीक है ना कब किया गया था? जो अभी वर्तमान वाला है, इसको लॉन्च कब किया गया इसको आपको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को ये जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा LVM3। ठीक, LVM3 M4, इसको आप सही कर लेना, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा इस प्रकार देखेंगे, मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर कब लैंड किया? जो मिशन चंद्रयान 3 है चंद्रमा की सतह पर ठीक है ना इसने कब लैंड किया था, इसको आपको देखना है। आपको ये तो पता ही होगा, बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और इस दिन को जो है ठीक है नेशनल स्पेस डे, इसके बारे में भी आगे इसके लिए क्वेश्चन भी है, आप निश्चिंत रहेंगे। इसको देख लेंगे 23 अगस्त 2023। मेरा बस एक ही मोटिव है, कम टाइम में आपको 50 से 55 क्वेश्चन देना, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे वीडियो है, आपने पढ़ लिया होगा। बस आप आज अच्छे से टेस्ट दे दो, यहाँ से कितने सही कर पाते हो ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए कितने भी पढ़ लो ठीक है उसमें कन्फ्यूज़न रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट निदेशक का है, फिर परियोजना पूछ के आ सकता है, इसको ध्यान देना अच्छे से। प्रोजेक्ट निदेशक ठीक है ये कौन है, इसको देखना है P ठीक है मुथुवेल, ये वीर मुथुवेल जो है प्रोजेक्ट निदेशक रहे हैं। ठीक है, ये चंद्रयान 3 मिशन निदेशक कौन थे?
मैंने कहा था इसी प्रकार से आएगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोहन कुमार इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से स्टार लगा लेना। इसका आंसर हो जाएगा के सिवन, जो कि आपका लास्ट टर्म था। इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वुमन के लिए भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसको भी देखना है अच्छे से। बहुत कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक, इसको नो डाउट हर कोई जानते हैं क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, एस सोमनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से लिख लो, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मईल स्वामी, इसको यहाँ से अच्छे से देख लेना, मईल स्वामी। ठीक है, अन्नादुरई, इसे मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, जो कि रहेगा, रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से लिख लेना, रितु। ठीक है, जो करिधल है। ठीक, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका सही आंसर हो गया ये। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपके 17वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, श्रीहरिकोटा जिसे आप कहते हो, वो आंध्र प्रदेश में है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछे, बहुत अंतर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सब कुछ आपको मिलेगा। बस एक एक करके आप वीडियो देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, अभी मैंने कहा था। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक, और ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, इसरो का संस्थापक कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसरो के संस्थापक कौन है। तो क्या बोलोगे आप, विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक रहे हैं, या फिर इसरो के संस्थापक हैं। ठीक, क्या कहा मैंने, विक्रम साराभाई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही आएगा। सतीश धवन है, सोमनाथ जी हैं। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नो डाउट इसको सभी जानते होंगे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जो कि हैं। ठीक, इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा नहीं था। चंद्रयान 3 में इस बार क्या क्या नहीं था, क्या था, इसको भी लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आप देखे हो चंद्रयान 2 में लैंडर था। ठीक है, उसके बाद क्या था उसमें, यहाँ पे दोनों देखेंगे, लैंडर था, रोवर था, और ये भी था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मिशन, ठीक है, जो 3 है हम लोग को, चंद्रयान 3 है, यहाँ पे ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑर्बिटर नहीं है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही, ठीक है ना, वो अभी तक वहाँ पे क्या है, एक्टिव है। तो उसी का प्रयोग करते हुए इसको आगे बढ़ाया गया। तो ऑर्बिटर नहीं था, इसको याद रख लेना। इसके जगह इन लोग जो है स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी, ठीक, प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। ये भी क्वेश्चन में आगे आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में सत्य कथन को आपको पहचानना है। नो डाउट इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। अब इसको आपको आराम से पढ़ना है क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन का, ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकते हैं। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। ठीक है, स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है, मैंने कहा है, ऑर्बिटर नहीं, ये चीज़ प्रयोग किए हैं, स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल। नेक्स्ट आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। क्योंकि 2 ऑप्शन आजकल बहुत देखने को आपको मिल रहा होगा, पहला और चौथा। तो चंद्रमा की सतह पर 3 देश तो ऑलरेडी रख चुका है। ठीक है, कदम, तो इस प्रकार भारत यहाँ पे चौथा देश हो जाता है। लेकिन आपको पूछा जाएगा, क्या भारत चंद्रमा के ध्रुवीय सतह पर कदम रखने वाला दुनिया का कौन सा देश है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा पहला। ये दोनों में अंतर है, अच्छे से देख लेना। वो क्या बोल के पूछ रहा है, जब तक ध्रुवीय सतह ना बोले तब तक आपको पहला नहीं मारना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। वहाँ पे उतरना काफ़ी कठिन है। वहाँ पे टेम्परेचर देख लेंगे, बहुत सारे क्रेटर और जो आपके गड्ढे वहाँ पे हैं, ये सबको, या फिर वहाँ पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती है, उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो कि चंद्रमा के ध्रुवीय सतह में। लेकिन हमने कर दिखाया। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आपको आज इंडियन होने पे गर्व महसूस हो रहा है। ठीक, क्योंकि हमने चंद्रमा के ध्रुवीय सतह पर, ठीक है, अपना चंद्रयान उतारा है। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या था, इसको आपको देखना है। ये भी बहुत ज़्यादा फंसाया जा सकता है। चंद्रमा का विज्ञान है। ठीक, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे, मिशन चंद्रयान 3 की
की कुल लागत कितनी रही? 615 करोड़। इसको भी देख लेना, 615 करोड़ इसकी कुल लागत रही है। ठीक, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास। एक चंद्रमा दिवस पृथ्वी, ठीक है ना, एक चंद्रमा दिवस कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इसमें से सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग करना या फिर करने का प्रदर्शन करना। देखेंगे रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, ये भी सही है। यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का परीक्षण करना, ये भी सही है। मतलब इसका सही आंसर होना था आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किन देशों को चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता मिली है? क्लियर है? पहला है अमेरिका, चाइना, रूस, भारत। मतलब ये सोवियत संघ वाला था और यूएसए, तो चाइना, रूस, भारत। तो पहले ही ऑप्शन इसका सही है। अब तक ये 4 देश ही चंद्रमा की सतह पर पहुंच पाए हैं। इस प्रकार भारत चौथा देश बना था, लेकिन ध्रुवीय सतह पर, ठीक है ना, वो हमने कर दिखाया है, जो कि पहले देश हैं हम। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला व्यक्ति जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, ठीक है, इनका नाम बहुत बार सुने होंगे, नील, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसरो की स्थापना को लेके। तो ये लिखना 15 अगस्त 1969, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 अगस्त 1969 ये इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, LVM-3 का फुल फॉर्म क्या है? 2 चीज़ याद रखना, लैंडर पूछ के आ सकता है, लॉन्च। और LVM-3 ये जो आपका रॉकेट है, ठीक है ना, ये उसको उड़ान भरने के लिए मदद करता है। ठीक, तो उससे याद रख लेना, ये लॉन्च है। ठीक है, लॉन्च है शुरू का, लॉन्च व्हीकल, ठीक है, मार्क 3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लैंडर पूछ के जरूर देगा, ठीक है, इसको याद रखना, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, चंद्रयान 3 हेतु प्रयुक्त प्रमुख इंजन का क्या नाम था? ठीक है, इसको देखेंगे, C-20 क्रायोजेनिक है, इसको याद रख लेना, C-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी चर्चा में है। इंडियन स्पेशल, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिजिनल लिखा है, ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? इंडियन, ठीक है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखना है। ठीक है, जो भी पूछे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये सही है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसरो का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ये राज्य पूछ के आया है। ठीक है, अब तक आपने देखा था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, और वो कहाँ पे है ये पूछा गया है, राज्य पूछा गया है, किस राज्य में इनका मुख्यालय है? तो याद रखना कर्नाटक में है, जो कि क्या है? बेंगलुरु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है? ठीक है, 3 प्रकार के मॉड्यूल हैं। एक है आपका लैंडर, रोवर, प्रोपल्सन मॉड्यूल, जो चंद्रमा पर गतिविधि कर जानकारी इकट्ठा करे, जो चंद्रमा पर रोवर को उतारता है, जो स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्पेसशिप को उड़ान भरने की, ठीक है ना, ताकत देता है, उसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को पहचानिए। पहला आपके पास ऑप्शन है, चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे पूछे, ठीक है, तो बताना G माधवन। चंद्रयान 3 के रोवर में 6 पहियों का प्रयोग किया गया है। चंद्रयान 2 में भी 6 पहिया था, इसको भी याद रखना है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रंटल सक्षम इंजन का प्रयोग हुआ है। ये सिंगल क्वेश्चन बन सकते थे। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन रहेगा, सत्य कथन को पहचानना है आपको। भारत ने अपना, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से देखना, पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963, ठीक है, को लॉन्च किया था। बिल्कुल सही है, पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बन सकता था, या फिर बोल सकते हो अलग से क्वेश्चन बन सकता था। ठीक, चंद्रयान 2 लैंड करने से महज 2 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपके पास ऑप्शन था उपरोक्त सभी, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन को पहचानना है। दुनिया का सबसे पहला मानव रहित मून मिशन 1966 में लूना 2 उतारा गया था। ठीक है, इसमें जो है ये मानव रहित था, इसको आपको याद रखना है। पहला दुनिया का सबसे पहला मानव मून मिशन 1969 में अपोलो 11 है, उतारा गया था, इसको देखना है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ठीक, सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था, ये भी सही है, तो इसका भी उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, सत्य कथन को फिर भी पहचानना है, आप फिर से पहचानना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। मैं जो लिख के लाया हूँ ना उपरोक्त सभी वाला जो आंसर,
इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ों को कम समय में कवर करना था। ठीक, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है पूछे तो 384400 किलोमीटर। पृथ्वी से चांद का सिर्फ 59% भाग दिखता है, इसको देखना। इस प्रकार इसका सही आंसर था ये। तो आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको फिर से देखेंगे। चंद्रमा का अध्ययन हिलियोफिजिक्स कहलाता है या फिर सेलेनोलॉजी कहलाता है या फिर जियोलॉजी कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेलेनोलॉजी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्पेस डे, इसको देखना है। तो 23 अगस्त जो, ठीक है ना, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, उसे हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद्रयान 3 जिस जगह पर सॉफ्ट लैंड किया, जिस जगह पर इन्होंने जो है चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया है, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना है, शिव शक्ति पॉइंट। क्लियर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में बहुत कुछ क्वेश्चन आपको देना है। ठीक, LVM-3M4 का पुराना नाम क्या है? इसको अच्छे से देखेंगे। LVM-3 का, ठीक है ना, M4 का पुराना नाम है GSLV, ठीक है, MK3, इसको देखना है अच्छे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही, क्या रहेगा आपका, GSLV MK3, ये इसका क्या हो जाएगा, पुराना नाम हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन है? ठीक है, इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक, S उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के निदेशक कौन थे? ठीक है, इसको आपको देखना है। चंद्रयान 2 के निदेशक पूछा है, सिर्फ इसको याद रखना, वो है रितु कारिधल। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना। ठीक, चंद्रयान 2 के निदेशक थे रितु करिधाल। ठीक, इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 के परियोजना निदेशक कौन थे? परियोजना निदेशक बोले, मिशन निदेशक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। चंद्रयान 1 के, ठीक है, परियोजना निदेशक, तो मईल सामी को याद रखना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मईल सामी अन्नादुरई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 हेतु रॉकेट का वजन कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3900। ठीक, ये इसका कुल वजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के दौरान PM मोदी जी किस देश की यात्रा में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान PM मोदी जी किस सम्मेलन में शामिल होने गए थे? सम्मेलन भी पूछ सकता है, देश भी पूछ सकता था। ठीक है, तो ब्रिक्स सम्मेलन है और देश का नाम पूछता है यहाँ पे, तो इसको याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। इसके जोहान्सबर्ग में ये जो सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे ये गए हुए थे। ये लैंडिंग के समय, लॉन्चिंग लैंडिंग में भी याद रखना, अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आप, उसके बाद ही आप स्किप करना, मतलब अगले क्वेश्चन के लिए जाना। किस मिशन, ठीक है, चंद्रयान ने हमें चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता की जानकारी दी थी? तो आंसर है इसका चंद्रयान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सत्य कथन की पहचान करना है। लैंडिंग स्थल के पास मौलिक संरचना प्राप्त करने हेतु APXS है, इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका S है। ठीक है, LIBS यंत्र का प्रयोग किया गया है। इसका फुल फॉर्म आपको मिलेगा अगले जो आपका क्वेश्चन है, या फिर अलग से उसको लिख के मैं डाल दिया हूँ। प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाने हेतु LP, ठीक है, यंत्र का प्रयोग किया गया था। लैंडिंग स्थल के पास भूकंप गतिविधि मापने हेतु LISA इसका प्रयोग किया गया था। सभी इसका सही आंसर है। एक बार आप इसके फुल फॉर्म को देख लीजिए। फुल फॉर्म इस प्रकार रहेगा। ठीक है, इसके आगे होगा एक्चुअल में ये रहेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेना, ये क्या है, ठीक है, इसका देख लेंगे, एक एक करके पढ़ लेना। दूसरा चीज़ देख लेना यहाँ पे ILSA, इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। उसी प्रकार LP का देख लेना। उसी प्रकार APX, ठीक है, यहाँ पे S है, XS है, इसको फिर से आपको करेक्ट कर लेना है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसको देख लेना है। LIBS को देख लेना, रिजल्ट इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसको देख लेना है। तो इस प्रकार आपका फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इधर एक बार आएंगे। ठीक है, CHASTE इस यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ। ठीक, लैंडर पेलोड में तापी चालकता
और तापमान को मापने हेतु इसका प्रयोग किया गया था। इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता था। नेक्स्ट देखेंगे एक्चुअल में पृथ्वी की जो स्पेक्ट्रल उत्सर्जन है उसके माप के अध्ययन के लिए किया गया था प्रयोग, इसको भी आपको देख लेना है। एक बार आप रीड कर लेना, चंद्रमा से प्रवर्तित रोशनी पृथ्वी तक, ठीक है ना, पहुंचने में कितना समय लेती है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, 1.28 सेकेंड। GSLV M3 इसका फुल फॉर्म आपको देख लेना है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह, ठीक है ना, पास पहुंचने में कितने दिन का समय लगाया था, चंद्रयान 2 था। मिशन चंद्रयान शुरू करने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003, ठीक है ना, को ही कर चुके थे। एवं पहली चंद्रयान जो 1 है उसका लॉन्च मतलब 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। नेक्स्ट आपको जाना था, ठीक है, एक बार और देख लेना है, इसको भी आप अच्छे से एक बार रीड मार लेना। You